जो पेरेंट्स अपने बच्चों की उंगली पकड़ के बचपन में चलना नहीं सिखाते, उनके बच्चे चलना नहीं सीख पाते। और जो पेरेंट्स आगे भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते, फिर उनके बच्चे दौड़ना नहीं सीख पाते। तो अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। चप्पल से जो है अच्छों को समझ में आ जाता है मित्रों। अरे मतलब एग्जाम्पल की बात कर रहा था मैं। वो जो आपके साथ घर में जूतम पेजार होता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, है ना। पापा सुबह 6 बजे उठे, अपने नहाए वहाए 7 बज गए, तुम 7 बजे तक सो ही रहे थे। पापा को लगा सूरज में धूल बहुत ज्यादा है ना, सफाई में ज्यादा समय लगेगा। उन्होंने तुम पे 4 लगाए, ठीक है, धूल हट गई, एक बार कपड़ा मारा, ब्रश से उसको है ना रब किया, जूते चमकाए, चले गए। ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो ये बढ़िया बात, मुझे ऐसा लगता है इससे होते रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल क्या होता है, बच्चों को फेलियर का मतलब ही नहीं पता। आजकल जो समस्या आती है वो यही है कि बच्चों को बिल्कुल भी फेलियर का मतलब ही नहीं पता। सरकार कहती है 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना, हालांकि उन्होंने रूल शायद चेंज किया है। बच्चे इतने जिद्दी हो चुके हैं। अच्छा, बचपन में क्या होता है, थोड़ा सा ही समझने वाली बात है। 2 बातें समझनी होती है। एक तो ये कि वक्त जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात, बचपन में अगर सारी चीजें ऐसे पूरी करती जाएंगे किसी बच्चे की, तो आगे चल के ये दिल मांगे मोर, उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो आप। उस परिस्थिति में क्या होता है कि कई बार घर वाले नहीं कर पाते हैं पूरा, तो फिर वो बच्चा जो गलत रास्तों पे जाता है। शॉर्ट कमेंट से पैसे कमाना, है ना, वीडियो गेम से गेमिंग करके पैसे कमाना, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बन जाना। नॉट अ बैड थिंग, लेकिन आप सोच के देखो ना कि हर साल कितने सारे डॉक्टर बनते हैं, और वो जो डॉक्टर बन गए उनका जीवन जो है फिर, है ना, एक एमबीबीएस डॉक्टर वो अपना भाई पूरा पीढ़ियां सुधार देता है, पूरी पीढ़ियां सुधार देता है। लगभग 50 साल डॉक्टर एक साल में बनते हैं जो अपनी पीढ़ियां सुधार देते हैं। सिविल सर्विसेज में लगभग 2000 लोग सेलेक्ट होते हैं। फिर रेलवे के एग्जाम हो गए, टीचर की वैकेंसी हो गई, एसएससी का हो गया, से बड़े सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। टीचर में भी प्राइमरी के, जूनियर के, हाई स्कूल के, इंटर के, है ना, ग्रेजुएशन कॉलेज के, पीजी कॉलेज के, अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन आप क्या करके पैसा कमा रहे हो, कई बार ये भी मायने रखता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका पेट खाली है तो जनरली हो सकता है कोई आपकी सहायता ना करे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप 2 दिन से भूखे हैं आप ना। कई बार लोग ना ये रीजन देते हैं कि जब मैं भूखा सो रहा था, जब मैं भूखी सो रही थी, तो किसी ने मेरा पेट नहीं भर दिया था। मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, आप 2 दिन से भूखे हैं, आपको खाना बनाना है, आटा गूंथना है, रोटी बनानी है, क्या आप नाली के पानी से आटा गूंथेंगे? बताइए। क्या आप सब्जी बनाने के लिए नाली का पानी इस्तेमाल करेंगे? भूखे तो आप अभी भी 2 दिन से है ना, है नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आपको मेरा उत्तर मिल गया होगा, जो मैं मतलब जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। और पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। हर कोई करोड़ों नहीं कमा सकता, हर किसी की करोड़ों की चाहत भी नहीं होती। दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर इंसान करोड़ अरबों कमाना चाहता है, ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जरूरतें वो सीमित है। मैं ये बता रहा था कि बच्चों को फेलियर कैसे नहीं मिलता है। अब जैसे बचपन में उसने कहा कि मुझे कार दिला दो, अब भैया वो कार आती है 150, 200, 500, 1000 रुपए की, घर वालों ने दिला दिया। बर्थडे आया, अब मुझे इस बार और बड़ी कार चाहिए, चलो 2000 की कार ले आया भाई। छोटा सा बच्चा घर में टहल रहा है ना। ये साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई, एक और साइकिल चाहिए, और साइकिल मिल गई। लेकिन आप सोचो, बचपन की चीजें 2, 4, 5, 10 हजार तक आ जाती थी। अब वो बड़ा होता है, उसको बाइक चाहिए, है अपाचे आरटीआर, महंगी बाइक। पेरेंट्स को लगता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, दिला देते हैं। वो 2 साल बाद कहेगा कि मुझे नई बाइक चाहिए, पल्सर चाहिए इस बार। 2 साल बाद कह रहा है कि मुझे जो है R15 चाहिए, ZMR चाहिए, RC200 चाहिए, है ना। स्विफ्ट में मजा नहीं आ रहा है, और बड़ी कार चाहिए, ब्रेजा चाहिए, और बड़ी कार चाहिए, होंडा सिटी चाहिए, और बड़ी कार चाहिए, वरना चाहिए। कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? इसीलिए कहा जाता है देखो, दोनों चीजें जरूरी है, डिसिप्लिन भी जरूरी है और आजादी भी जरूरी है। जब आपको लगे, समझो इस बात को, जब आपको लगे कि आपको कोई बिहेवियर के बेसिस पर भी जज कर रहा है, तो ये मत समझिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बिल्कुल फर्क पड़ता है। और जिनको ज्यादा फर्क पड़ता है वो ये अक्सर कहते हैं, ये दिखाई देंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, समाज से बिल्कुल पड़ता है। तो वहां पर अनुशासन में रहिए, क्योंकि जो कभी अनुशासन में रहे ही नहीं, इसी तो मूवी का भी डायलॉग है ना, मैं इसको अलग तरीके से बताता हूं आपको। जो बच्चे कभी अनुशासन में नहीं रहते वो कभी चलना नहीं सीख जाते, कभी नहीं सीख पाते। सच्चाई है। जो कभी अनुशासन में नहीं रहते वो चलना नहीं सीख पाते, और जिन्हें फिर आजादी का मतलब नहीं पता वो दौड़ना नहीं सीख पाते। सिर्फ अनुशासन में रहने से भी काम नहीं चलेगा, कभी तो अपने आप को आजादी के साथ आगे बढ़ाइए। डायलॉग कुछ ऐसा था मूवी का कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की उंगली पकड़ के बचपन में चलना नहीं सिखाते, उनके बच्चे चलना नहीं सीख पाते। और जो पेरेंट्स आगे भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते, फिर उनके बच्चे दौड़ना नहीं सीख पाते। तो अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है।